13 अक्टूबर 1972 एक मुसाफिर तैयारा एंडेस के बर्फीले पहाड़ों के ऊपर परवास कर रहा था। इस तैयारे में 45 लोग सवार थे और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले चंद मिनट इनकी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाले हैं। वो सैंटियागो चिली की तरफ जा रहे थे, लेकिन पहाड़ों के दरमियान एक मामूली सी नेविगेशन मिस्टेक ने इन्हें एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां इंसान का ज़िंदा रहना तकरीबन नामुमकिन था। अचानक पहाड़ सामने आया। पायलट ने तैयारा ऊपर उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। तैयारा एंडेस से टकराया और बर्फ़ के एक सुनसान मैदान में जा गिरा। लेकिन असल खौफनाक बात क्रैश नहीं थी। असल कहानी तो इसके बाद शुरू हुई, क्योंकि कुछ लोग ज़िंदा थे, मगर इन्हें अभी मालूम नहीं था कि इन्हें अगले 72 दिन इसी बर्फ़ के बीच गुजारने हैं। ये यूरुग्वायन एयरफोर्स फ़्लाइट 571 था। इसमें एक रग्बी टीम के खिलाड़ी, इनके ख़ानदान और दोस्त और तैयारे का अमला शामिल था। मंजिल थी सैंटियागो का चिली और सबको लग रहा था कि ये एक आम सा सफ़र है। लेकिन एंडेस के पहाड़ों में प्रवास करना इतना आसान नहीं था। जब तैयारा रुका तो चंद लम्हों के लिए हर तरफ खामोशी छा गई। किसी को मालूम नहीं था कि कौन जिंदा है और कौन नहीं। जो लोग बच गए थे उन्होंने ज़ख्मियों को तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ लोग शदीद ज़ख्मी थे और कई लोग क्रैश में अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन बाहर निकलते ही इन्हें एक और हकीकत का सामना हुआ। वो तकरीबन 4000 मीटर की बुलंदी पर बर्फ़ से ढके एंडेस में फंसे हुए थे। ना आसपास कोई शहर था, ना सड़क, ना दरख्त और ना ही ऐसा रास्ता जिससे आसानी से नीचे उतरा जा सके। इनके पास कुछ खुराक मौजूद थी, लेकिन वो बहुत कम थी और रात होते ही दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक नीचे जाने लगा। उन्होंने तैयारे के बिछे हुए हिस्से को अपना शेल्टर बना लिया। इस रात इनके जहन में सिर्फ एक सवाल था कि सुबह रेस्क्यू आ जाएगी। इन्हें अभी मालूम नहीं था कि अगली सुबह भी कोई इन्हें बचाने नहीं आएगा। अगली सुबह इन्हें यकीन था कि अब रेस्क्यू टीम इन्हें तलाश कर रही होंगी। आखिर एक पैसेंजर प्लेन गायब हुआ था, लेकिन एंडेस के ये पहाड़ इनके लिए सबसे बड़ा मसला बन चुके थे। सफ़ेद बर्फ़ के दरमियान सफ़ेद तैयारा ऊपर से तकरीबन नज़र ही नहीं आता था। दूसरी तरफ रेस्क्यू एयरक्राफ्ट कई दिन तक इस इलाके में इन्हें तलाश करते रहे। सर्वाइवर हर गुजरते तैयारे को देखकर उम्मीद करते कि शायद ये हमें देख ले, शायद अब हेलीकॉप्टर आएगा। लेकिन हर बार तैयारा आता और फिर दूर चला जाता। फिर एक दिन इन्हें रेडियो पर वो खबर सुनाई दी जिसने इनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। दुनिया ने इन्हें तकरीबन मुर्दा समझ लिया था, लेकिन सर्वाइवर्स के लिए असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ था। अब मसला सिर्फ सर्दी नहीं था, मसला भूख थी। जो थोड़ी बहुत खुराक तैयारे में मौजूद थी वो तेज़ी से ख़त्म हो रही थी। वो बर्फ़ को पिघलाकर पानी बनाते और फिर छोटे से खाने के टुकड़े को भी बचा के रख लेते, लेकिन पहाड़ इन्हें कोई मोहलत देने को तैयार नहीं था। एक दिन अचानक एक एवलांच आई और बर्फ़ का एक बड़ा तोदा इनके शेल्टर पर आ गिरा। कई सर्वाइवर्स इस बर्फ़ के नीचे दब गए। जो लोग बच गए इन्हें दोबारा इसी बर्फ़ में ज़िंदा रहने की कोशिश करना पड़ी। अब इनके पास तकरीबन कुछ भी नहीं बचा था, ना रेस्क्यू की उम्मीद और ना ये यकीन कि वो कभी पहाड़ से निकल सकेंगे। और फिर एक सवाल इनके सामने खड़ा हो गया, अगर कोई हमें बचाने नहीं आ रहा तो क्या हम खुद बच सकते हैं?
हम खुद यहाँ से निकल सकते हैं। ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा था। पहाड़ों में मदद का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और ज़िंदा रहने के लिए इन्हें एक ऐसा फैसला करना पड़ा जिसका तस्वर आम हालात में भी नाकाबिले यकीन है। सर्वाइवर्स ने अपने मरने वाले साथियों के जिस्मों को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। ये कोई आसान फ़ैसला नहीं था। ये एक इंतहाई खौफनाक सर्वाइवल सिचुएशन थी जहां इनके पास ज़िंदा रहने के लिए तकरीबन कोई ज़रिया मौजूद नहीं था। इनके लिए ये सिर्फ एक खुराक का मसला नहीं था, ये इखलाकी, ज़हनी और जज्बाती जंग भी थी। और अब अगला सवाल ये था कि क्या कोई शख्स इन पहाड़ों को अबूर करके मदद ला सकता है? दो नौजवान रॉबर्टो कैनेसा और नैंडो पराडा ने मदद तलाश करने के लिए पहाड़ों से बाहर निकलने का फ़ैसला किया। इनके पास ना मुनासिब क्लाइंबिंग इक्विपमेंट था, ना गर्म कपड़े और ना ही ये यकीन था कि सामने कोई रास्ता मौजूद है। उन्होंने प्लेन के बिछे हुए मटेरियल से अपने लिए प्रोटेक्शन तैयार की। फिर वो चल पड़े। हर तरफ सिर्फ बर्फ़ और पहाड़ थे। आखिरकार वो एक बुलंद मुकाम तक पहुँचे। इन्हें उम्मीद थी कि शायद दूसरी तरफ कोई शहर, सड़क या कोई इंसान नज़र आएगा, लेकिन जब उन्होंने सामने देखा तो वहाँ भी सिर्फ पहाड़ थे। उस वक्त इनके पास वापस जाने का रास्ता भी आसान नहीं था। और फिर कई दिन बाद इन्हें एक इंसान नज़र आया। ये इनकी पूरी जर्नी का सबसे अहम लम्हा था। ये शख्स सर्जियो कैटालिन था। दोनों सर्वाइवर्स ने इसे अपनी सूरत हाल समझाने की कोशिश की। अब पहली बार इन्हें यकीन हुआ कि दुनिया को मालूम हो चुका है कि वो ज़िंदा हैं। पैगाम रेस्क्यू अथॉरिटीज़ तक पहुंचा और फिर वो दिन आया जिसका सर्वाइवर्स कई हफ्तों से इंतज़ार कर रहे थे। हेलीकॉप्टर्स एंडस की तरफ रवाना हुए। 22 दिसंबर 1972 को रेस्क्यू टीम क्रैश साइट तक पहुंच गई। अगले दिन बाकी सर्वाइवर्स को भी वहां से निकाल लिया गया। 45 लोग इस फ्लाइट पर सवार थे। 72 दिन बाद सिर्फ 16 जिंदा लोग वापस आए। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं थी, ये इस सवाल की कहानी थी कि जब इंसान के पास कोई रास्ता बाकी ना रहे तो वो ज़िंदा रहने के लिए कहाँ तक जा सकता है।